क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो इसमें 3 इक्वेशनें दी गई हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन दे रखी हैं और वेरिएबल एक बढ़ गया है, जेड आ गया है, ठीक है इसमें, ठीक है, वही निकालना है, इसमें वेरिएबल ही निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, यानी कि कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी है। इन इक्वेशनों को हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या होते हैं, जो वेरिएबल हैं, यहाँ वेरिएबल एक्स वाई जेड है ना, सारी इक्वेशनों में एक्स वाई जेड, तो ये वेरिएबल जो हैं इनके कोफिशिएंट जो हुआ वो ए हुआ, ठीक है, तो लिख लो फिर 2, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1, वाई का कोफिशिएंट -2, जेड का कोफिशिएंट -1। देखो एक्स का कोफिशिएंट है नहीं, एक्स एक्स से ही नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट कहाँ से है, तो 0 इंटू एक्स होगा, ठीक है, तो वो 0 ही होगा, ठीक है, तो 0 कह सकते हैं, ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, तो 0 हुआ एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट 3 हो गया और जेड का कोफिशिएंट -5 हो गया, ठीक हुआ। अब एक्स एक्स क्या है हुए, वो वेरिएबल, जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड ही यूज हुए हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक बढ़ गया, इक्वल टू बी। बी क्या हुआ, सिंगल कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट यही है, 1 है यहाँ और यहाँ 3/2 और यहाँ 9 है, ठीक है, लिख लिया है। तो यहाँ पर को हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालनी, कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है इस मैट्रिक्स फॉर्म से, ठीक है। तो देखो फिर इस फॉर्मूले को यहाँ ले आओ, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स बी, ठीक है, हमें कैपिटल एक्स निकालना है, तो उससे पहले हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा और बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए कुछ ये है तो ए का इनवर्स निकालो, बी दे ही रखा है, ठीक है, तो ज़रा मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ और ए इनवर्स भी निकालता हूँ, ठीक है। अब तो ए ये हो गया, ए इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, किसी का भी इनवर्स निकालना है पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालो 1 करके, ठीक है, फिर उसका एडजॉइंट ए भी निकालो, ठीक है, तो वही है ए के साथ हो गया, पहले का डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, ठीक है, तो देखो प्लस माइनस प्लस साइन याद है, ठीक है, 2 का साइन प्लस होगा, 2 की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड करो, जो दिखे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, -2 इंटू -5 कितना, 2 5 जा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अपने से माइनस लगाओ, 3 इंटू -1 कितना हो, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, ये ऐसा हुआ, प्लस माइनस प्लस, तो 1 का साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, वही चीज़। देखो डिटर्मिनेंट निकालना पहले सिखा ही चुका हूँ, ठीक है, इसकी 1 की पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हाइड करो, जो दिखा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू -5 हो गया, अपने से माइनस लाओ, 0 इंटू -1 0 ही होता है, ठीक है, ये चीज़ हुआ, प्लस माइनस प्लस, तो +1 होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 हो गया, अपने से माइनस, 0 इंटू 2 0 ही होगा, 0 इंटू -2 0 ही हुआ, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 प्लस 3 13, 13 इंटू 2 13 टू 26, -1 इंटू -5 +5, 1 इंटू 3 +3, ठीक है, ये चीज़ भी। तो क्या होगा फिर देखो, 26 + 5 कितना हो जाएगा, 31, 31 + 3 31 + 3 ना 34 हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 34 हो गया, ठीक है। अभी हमें यहाँ तक नहीं रुकना, हमें एडजेंट ऑफ ए भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ भाई 3x3 ऑर्डर का है ए, 2x2 का होता तो आसानी से निकाल लेते, वो तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। अब इसका निकालना है एडजेंट है, वो देखो पहले को फैक्टर चाहिए, अब को फैक्टर से भी पहले माइनर चाहिए, तो माइनर निकालो, पहले 2 का निकालो, 2 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस वाले एलिमेंट का माइनर होगा M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करो, जो दिखे उसे को लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -5 कितना होगा, 2 5 सा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, अपने से माइनस लगाओ, 3 इंटू -1 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 13 हो गया। वैसे इसका देखो, इसकी 1 की पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो उसका माइनर होगा M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को जो हाइड करो, जो दिखा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू -5 -5 हो गया, 0 इंटू -1 खैर 0 ही हुआ, उससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ऐड करो, यहाँ 3 हो गया। इसी तरह सबके मैं माइनर निकाल लेता हूँ, ठीक है, देखो सबके माइनर निकाल दे, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड कोफैक्टर निकाल देते हैं, कोफैक्टर को मैं ए से डिनोट करता हूँ, कहीं कहीं सी से भी डिनोट, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा A11,
कहीं कहीं बुकों में C11 भी लिखा हो सकता है, बुकों में नहीं, मतलब ज़्यादातर जो पढ़ाते हैं वो C11 भी कहते हैं, ठीक है। C से कोफैक्टर, वैसे बुक में है कैपिटल A। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ, ठीक है। उसी का कोरोस्पोंडिंग माइनर चाहिए होता है। तो माइनर को किससे मल्टीप्लाई ऐसे करो। तो एक ट्रिक भी थी, अगर पोजीशन को ऐड करने पर I और J ये कहते हैं ना, रो को I और J को कॉलम कहते हैं, वो ऐड करने पर अगर इवन आया तो +1 से मल्टीप्लाई करते, ऑड आया तो -1 से मल्टीप्लाई करते, किसको, माइनर को, ठीक है। तो 13 है ये माइनर, तो 1 + 1 2, इवन आया तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को, यानी कि माइनर को 13 आया। वैसे इसका कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर A12, तो माइनर कितना है -5, और -5 माइनर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 + 2 3, ऑड आया तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इतना 5 हो जाएगा। वैसे सबके निकाल लूँगा मैं, ठीक है। इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, रो और कॉलम को ऐड करके पता चलेगा, इवन आया ऑड आया, ठीक है। सबका कोफैक्टर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इन्हें मैट्रिक्स में मैं सजा देता हूँ, ठीक है। जो है देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, कोफैक्टर 13 आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 3, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 8। इस तरह से सभी को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये कोफैक्टर वाली क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। फिर इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज को डैश से ना दिखा, इंडिकेट करके टी से भी इंडिकेट करते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कर दो फिर कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। 13 5 3 यहाँ कॉलम में आ गए, 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है। तो ये आ गया। तो भाई ये क्या आ गया, हमने कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। जो उसके बाद आता है वो कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये मैट्रिक्स की कोफैक्टर से बनी थी, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर से बनी है, ठीक है। फिर इसका ट्रांसपोज करा, जो आया उसे एडजॉइंट ऑफ ए कहा गया। एडजॉइंट ए आ गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दिया है, तो ए इनवर्स वाले फॉर्मूले में पुट करो, उसे पता चल जाएगा क्या है। ए इनवर्स कितना होता है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 34, लिख दो। फिर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ चुका है, इसे भी लिख दो, ठीक है। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें कैपिटल एक्स निकालना है। कैपिटल एक्स क्या था, ए इनवर्स इंटू पी था, ठीक है। ए इनवर्स हमारे पास आ चुका है, और बी तो खैर पहले से निकाल दिया था। तो असल में हमें ज़रूरत किसकी है, कैपिटल एक्स की, जो कि था ए इनवर्स इंटू बी। यहाँ कैपिटल एक्स क्या था, यहाँ वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स क्या है, अभी निकाल लेके लाए हैं, और बी क्या है, वो सिंगल है, सिंगल कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स, ठीक है। मैं ज़रा वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर ए इनवर्स और बी की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी है। देखो इसका ऑर्डर है 3x3, इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3x1, ठीक है, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो नई मैट्रिक्स इनके प्रोडक्ट की बात आएगी उनका ऑर्डर होगा 3x1, ठीक है। तो जो आएगी यहाँ है 3x1, यानी 3 रो और 1 कॉलम होगा, वही है। देखो यहाँ तो लेफ्ट में ये तो एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये 1/34 है, तो ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दो, ठीक है। ये 3x1 की होगी ये भी। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 13 × 1 13 हो, अपने से प्लस लगाओ, 8 × 3/2 8 24 24/2 प्लस 1 × 9 9 हुआ। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1 5 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, -10 × 3/2 कितना, -30/2, ठीक है, प्लस लगाओ, 3 × 9 कितना हुआ 27, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3, अपने से प्लस लगाओ, -6 × 3/2 18 -18/2, ठीक है। फिर अपने से प्लस लगाओ, -5 × 9 कितना होगा, ये होगा -45, ठीक है। आई बात समझ में। तो थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं यहाँ पर को काम, एक्स वाई जेड, यहाँ है 1/34, ये है कुछ इतना, ठीक है। इसे सॉल्व करो, 2 × 2 2 × 2 2 to the 4,
तो 13 + 12 + 9, 13 + 12 कितना हो जाएगा 5 और ये 2, 25, 25 + 9 कितना होगा 25, 30, 34, ठीक है 34 हो गया ये। और यहाँ देखो 2 × 2 तो ये 15 टाइम्स कटा, ठीक है तो -15 है। 5 - 15 कितना होगा -10, -10 + 27 कितना होगा 17 हो गया, ठीक है -10 + 27, ठीक है हाँ ठीक है 17 हो गया। वैसे देखो 9 टाइम्स कटेगा 18, ठीक है दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए, दिख रहा है हाँ ठीक है दिख रहा है। तो -9 है ना ये, तो 3 - 9 कितना हो जाएगा -6, ठीक है -6 - 45, -6 - 45 कितना होगा ये 51 -51, ठीक है ये इतना हुआ। अब देखो भाई 1/34 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके अंदर, ठीक है मतलब सॉरी 1/34 मल्टीप्लाई कर रहा है इस मैट्रिक्स को, तो अंदर जितने भी एलिमेंट हो उनके साथ 1/34 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ 1/34 मल्टीप्लाई होगा कुछ इतना आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 17, ये कुछ इतना आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कुछ इतना आएगा, ठीक है ये तो 1 टाइम्स हो गया 17 × 2 = 34, तो 1/2 आएगा, ठीक है फिर यहाँ पर वो कितना आएगा, तो ये कितने टाइम्स कटेगा देखो एक बार 17 के टेबल में आ सकता है 17 × 17, 17 × 34, 17 × 3 = 51, ठीक है -3/2, ठीक है तो ये कुछ इतना हुआ 17 के टेबल से ही कट गया, तो यहाँ तो 1 आया, ठीक है यहाँ 1/2 आया, यहाँ -3/2 आया, ठीक है तो ये इतना कुछ आया। देखो यहाँ पर को समझ में आ रहा है नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो रेजोल्यूशन बढ़ा लेना, ठीक है कैमरे का। देखो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है तो x इक्वल हो गया 1 के, y इक्वल हो गया 1/2 के, z इक्वल हो गया -3/2 के, ठीक है यही आंसर भी आ रहा है आपका, ठीक है जो कि सही है। ठीक है 12th क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखिए, ठीक है वही चीज़ हमें यहाँ पर को निकालनी पड़ेगी, ठीक है एक्स वाई जेड की वैल्यू यानी कि कैपिटल एक्स की वैल्यू में निकालना है। तो इस लीनियर इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये क्या होता है, यहाँ वेरिएबल कौन से यूज है एक्स वाई जेड, तो इनके कोफिशिएंट हुए, ठीक है ए मैट्रिक्स में वो आया एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का कोफिशिएंट 1। अब दूसरी इक्वेशन में देखो एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट -3। वैसे तीसरी इक्वेशन में देखो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1 और एक्स कैपिटल एक्स क्या हुआ जो वेरिएबल यूज हुआ एक्स वाई जेड तीनों इक्वेशनों में यूज हुआ है, तो एक्स वाई जेड ठीक है कैपिटल एक्स हो गया इक्वल टू बी क्या हुआ सिंगल कांस्टेंट हुआ, सिंगल कांस्टेंट यहाँ लिखे हैं 402, ठीक है हमें क्या निकालना है कैपिटल एक्स यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। वो क्या होता है कैपिटल एक्स, ये को उधर भेजो ए इनवर्स, ठीक है ये कुछ इतना हुआ। तो एक्स निकालना है कैपिटल एक्स निकालना है तो ए इनवर्स और बी निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसका प्रोडक्ट करेंगे फिर एक्स कैपिटल एक्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स क्या होता है, किसी का इनवर्स क्या होता है, पहले 1/, उसी का मॉड करो फिर उसी चीज़ का एडजमेंट निकाल लो, ठीक है तो मॉड करो कह रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है ये पूरी चीज़ है तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। देखो प्लस माइनस प्लस 1 के R1 के रिस्पेक्ट में से सॉल्व करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, तो 1 अपने से -1 × -3 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये ठीक है देखो ये ठीक है ये -1 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ ऐसी हो गई, फिर इसके बाद रिस्पेक्ट में काम करो फर्स्ट और थर्ड कॉलम 2 -1, ठीक है ये तो आता ही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो 1 + 3 4, 4 × 1 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो +1 हो गया, ठीक है 2 × 3 5, 5 × +1 +5 हो गया, 2 - 1 1 हुआ, 1 × 1 1 हुआ तो 10 हो जाएगा, ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है यहाँ पर को तो ठीक है फिर हमें चाहिए अब एडजॉइंट ए। देखो वही इस
ए का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सारे जितने भी एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मैंने तो इतना सब कुछ करा ही रखा है, इससे पहले वाली क्वेश्चन में भी मैंने अच्छे से निकाल के दिखाया था। ऐसा करता हूँ मैं, वैल्यूज़ को लिख देता हूँ, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, खाली वीडियो लेंथी हो गई है। आप निकालना जानते ही हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं करके, क्या बार बार मैं बताऊँ इस चीज़ को। तो एडजॉइंट ए तो मैंने निकाल के रखा था, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब ज़रूरत यहाँ पर कोई ए, तो इनवर्स कितना आता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 है, इंटू एडजॉइंट ए जो कि निकाल के मैंने पहले रख दिया। ठीक है, तो ठीक है, ए इनवर्स भी आ गया। असल में हमें चाहिए कैपिटल एक्स, तो ये कैसे है, किससे बना है, ए इनवर्स और बी के प्रोडक्शन से। ठीक है, कैपिटल एक्स लिखो, ए इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब ए इनवर्स इंटू बी। कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स वाई और जेड है, इक्वल टू ए इनवर्स, ये कुछ इतना आ गया 1/10, फिर ये पूरी चीज़। ठीक है, इसे लिख लो इंटू बी। ठीक, बी क्या है, सिंगल कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स 4 0 2। ठीक है, ये चीज़ भी। तो ठीक है, इसे आप सॉल्व करो, हो जाने वाला है काम आपका। सच दैट एक्स वाई जेड 1/10 हो गया। देखो, तो ये तो पता ही होगा, ये ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3x3, इसका 3x1। ठीक है, तो 3 और 1 की बनेगी मैट्रिक्स, 3x1 की होगी, जो इनका प्रोडक्ट होने के बाद आएगी, यानी 3 रो 1 कॉलम होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर को बना भी देते हैं। ठीक है, 3x1 की आएगी, इनका प्रोडक्ट होगा। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 हुआ, अपने से प्लस लगाओ, 2 0 प्लस 2 2 जा 4 हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 4 5 4 जा 20, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 4 4 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, 2 इंटू 0 0 हो गया, मतलब -2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस लगाओ अपने से, 3 इंटू 2 3 2 6 हो गया। तो भाई ये कुछ इतना आया रखा है। ठीक है, मैं ज़रा इसको ऐड करके लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐड करके इतना आ गया है, तो अब देखते हैं। तो 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, 20/10 हो जाएगा। ये कितना होगा, -10/10 हो जाएगा, ये 10/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, ये 2 आया, -1 1, और यहाँ XYZ, ये मैट्रिक इसके इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, जेड एंड जेड इक्वल टू 1। ठीक है, ये फिलहाल आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को निकालना। ठीक है, वो भी मैट्रिक्स मेथड थे। ठीक है, इन इक्वेशनों को हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू बी के तौर में। ए क्या है, जो कोफिशिएंट यूज हुए हैं, एक्स और वाई जेड के कोफिशिएंट। ठीक है, तो 2 3 3 1 होगा, यहाँ -2 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 -1 -2। एक्स, कैपिटल एक्स क्या है, जो वेरिएबल यूज हुए हैं, एक्स वाई जेड, इक्वल टू बी क्या है, सिंगल कांस्टेंट, जो सिंगल कांस्टेंट है, 5 -4 3, मतलब जो अकेले आ रखे हैं। ठीक है, उनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लिखा गया है, जिन कांस्टेंट के साथ वही सिंगल कांस्टेंट हुए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, यानी कि कैपिटल एक्स चाहिए। कैपिटल एक्स चाहिए तो है ना, एक्स वाई जेड। ठीक है, वो कैसे होगा, इस इक्वेशन से पता चलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, कैपिटल एक्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालो, फिर बी निकालो, फिर उनका प्रोडक्ट कर दो। तो ए इनवर्स होता क्या है, फिर वो होता है जिसका इन्वर्स निकालो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जिसका इन्वर्स निकालना है उसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो अपॉन में, और फिर उसका ही एडजॉइंट निकालो। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ मैं सीधे। ठीक है, पता ही हुआ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में हर एलिमेंट का क्या साइन होता है, इसका प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता है ना। 2 के साथ प्लस साइन लो, जैसे खुद में 2 प्लस है ही। देखो, ऐड करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, जो दिखा वो उससे क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू -2 +4, अपने से माइनस लगाओ, -1 इंटू 1 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई,
-3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -2 -2 हो गया, ठीक है। अपने से माइनस लगाओ 3 इंटू 1 -3, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये -1 करो प्लस लगाओ 3 टू 6 हो गया, ठीक है। ये चीज़ हुई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो, देखो 4 + 5 5 हुआ ना, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। -2 -3 -5 -5 इंटू -3 कितना है, 3 5 से 15 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये कितना हो, -1 + 6 5 इंटू 3 15 हो गया, 15 15 तो 30 30 + 10 40 हो गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा है, मैं सीधे निकाल के लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ठीक है, एडजॉइंट ए मैंने पहले से निकाल के रख दिया था, और हमें तो कैपिटल एक्स निकालना, वो क्या है, ए इनवर्स इंटू पी, ठीक है। ए इनवर्स ये रहा, ठीक है। ए इनवर्स ये लिख लिया, इंटू बी भी रख दिया। अब इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक्स वाई जेड हो गया, 1/40 हो गया। अब देखो ये कितने 3 × 1 की मैट्रिक्स आएगी इन दोनों के प्रोडक्ट होने पर, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 5 5 5 25, अपने से प्लस लगाओ 3 4 12 प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, ठीक है, प्लस 9 इंटू 3, ठीक है, 9 3 27 हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 5 25 हो गया, अपने से प्लस लगाओ, ठीक है। फिर 13 है, 13 52, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो +52 हो गया, अपने से प्लस लगाओ 3 इंटू 1 3 हुआ। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 5 25, अपने से प्लस लगाओ 11 इंटू -4 -44, अपने से प्लस लगाओ -7 इंटू 3 21, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -21 हो गए, ठीक है। इस तरह से होगा ना, शुरू कर देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ तो XYZ लिख लो, और यहाँ फिर इसे ऐड करना शुरू करो। देखो -12 और +27 कितना होगा, 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 5 और ये 1, ठीक है, 15 हुआ। 15 प्लस रुको -12 + 27 है ना, तो ये 5 और 12, हाँ 15 हुआ, +15 और 25 कितना होगा, 30 40, ठीक है 40 हुआ। और यहाँ देखो 52 + 3 कितना होगा, 55 55 + 25 कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। और देखो -44 -21 कितना होगा, -65, ठीक है, -65, और फिर ये 25 कितना हो जाएगा, +25, अच्छा ये -40 हो रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर ये इसके इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, x = 40 हो जाएगा। नो नो नो, एक और चीज़ भी तो हमने आगे लिखना भूल गए थे, 1/40 भी तो आ रहा है पीछे पीछे, ठीक है। तो ये 1/40 की वजह से पहले भी गड़बड़ हुई थी, अभी भी गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो 1/40 को अंदर भेज दो, तो अंदर सबके सारे एलिमेंट जितने भी उनके साथ मल्टीप्लाई, 40/40 हो जाएगा, 80/40 हो जाएगा, -40/40 हो जाएगा। तो भाई ये तो 1 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये भी 1 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो क्या होगा फिर भाई, XYZ, ये 1 2 टाइम्स, ये -1। देखो ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x = 1, y का करस्पॉन्डिंग कितना है 2, y 2 के इक्वल है, z का करस्पॉन्डिंग -1, तो z -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 1 2 -1, ठीक है, ये इसका आंसर है। देखो ऐसा होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 14 है, इसको भी ax = v के फॉर्म में लिखो। अच्छा, इसे इक्वेशन 1, इसे 2, इसे 3 कह देते हैं, ठीक है। तो ए क्या है, XYZ के कोफिशिएंट, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है,
यहाँ 3, यहाँ +4, यहाँ -5, यहाँ 2 -1, फिर ये 3 है, सॉरी, ठीक है। और x क्या है, वेरिएबल्स, यहाँ वेरिएबल यूज है x y z, ठीक है, स्मॉल में। इक्वल टू b क्या है, सिंगल कांस्टेंट। सिंगल कांस्टेंट क्या है यहाँ 7 - 5 12, ठीक है। सही लिखा नहीं लिखा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, एक्स वाई जेड, यानी कि कैपिटल एक्स चाहिए। कैपिटल एक्स क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स निकालो पहले। ए इनवर्स क्या होगा, किसी का इनवर्स निकालना है तो पहले उसी का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का निकाल दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी के एडजॉइंट से, तो ए के एडजॉइंट से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ए क्या है, ए ये मैट्रिक्स है, वेयर ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर को काम आ जाएगा ये, ठीक है। 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3, ठीक है। तो फर्स्ट रो के R1 के रिस्पेक्ट में से सॉल्व करो। वैसे 1 का साइन कितना हुआ, प्लस होना चाहिए डिटर्मिनेंट के हिसाब से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्रॉस मल्टीप्लाई, जो दिखा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 3 12, अपने से माइनस लगाओ, -5 इंटू -5 +5 हो जाएगा। फिर अपने से माइनस, इस पोजीशन में साइन क्या आता है, डिटर्मिनेंट माइनस आता है। वैसे -1 एलिमेंट का साइन पहले से ही है, ठीक है। तो पोजीशन क्या है -1 की, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, तो जो दिखा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 9 हुआ, अपने से माइनस लगाओ। 2 इंटू -5 -10, ठीक है, +2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर को पोजीशन फर्स्ट और थर्ड कॉलम में एलिमेंट का पोजीशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट में प्लस होती है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम जो है उसके हाइड करो और जो दिखे उसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, अपने से माइनस लगाओ। 2 इंटू 4 2 4 जाए 8, ठीक है। ये चीज़ हुई, ठीक। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो, 12 - 5 7 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +1 हुआ, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 9 + 10 कितना 19, 19 इंटू 1 19 ही हुआ। देखो -3 -8 कितना हुआ, -11, -11 इंटू 2 कितना होगा, -22 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, देखो अब ये कितना है, -22 + 19, ठीक है। 22 में से 19 को सब्ट्रैक्ट किया जाए कितना आएगा, -3 और 4, मतलब -3 + 7 कितना हो जाएगा, अच्छा 4 ही तो हुआ, +4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो ए इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। देखो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा ए का, जो कि मैं पहले से निकाल के रखा हूँ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आपको तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो पहले सिखा ही रखा है, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है, एडजॉइंट से संबंधित। अब बार बार मैं कहाँ लिखूँ, खाली वीडियो लंबी हो रही है। तो एडजॉइंट ए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालो, फिर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 हो गया, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि ये निकाल के रखा है, ठीक है। लिख लो 7 - 19 -11 1 -1 -3 11 7। हमें क्या निकालना है, कैपिटल एक्स निकालो, वो है ए इनवर्स इंटू पी, ठीक है। तो ज़रा मैं वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ कहाँ, यहाँ पर वो एक्स की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स की जो निकलेगी वो, बी तो खैर सिंगल कांस्टेंट हुई वो, ठीक है। तो ठीक है, फिर अगले पेज में ज़रा सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है, वैल्यूज़ को। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ठीक है। फिलहाल जो लेफ्ट में है उसे वैसे एज इट इज़ ऐसे रहने दो, ठीक है। 3 × 1 की हुई है मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 7 जा 49, अपने से प्लस लगाओ। 1 इंटू -5 -5 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ। 3 इंटू 12 36, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, ठीक है। ये इतना हुआ, आ रहा है समझ में। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -19 प्लस -19 इंटू 7 कितना होगा, 133, ठीक है, 133। माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, अपने से माइनस, अपने से बीच में प्लस लगाओ। -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा, प्लस लगाओ। 11 इंटू 12 कितना होगा, ये होगा 1 2
2 ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -11 इंटू 7 -77 अपने से प्लस लगाओ, ठीक है। -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ। 17 इंटू 12 84 हुआ, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस ही हुआ, ठीक है। हाँ तो ठीक है, फिर XYZ, ठीक है। 1/4 तो ये रहा ही है। अब ऐड करो फिर भाई, कितना आएगा, ठीक है। -5 -36 कितना होगा, -41 हो जाएगा। -41 + 49 कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक हुआ। -133 + 132 कितना होगा, 1 होगा। 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। ये इतना हुआ। -77 + 5 + 84, अच्छा। -77 + 84 कितना होगा, रुको, ये होगा 3 + 4 7, ठीक है। तो ये 7 रुको, 7 + 5 कितना होगा फिर, 12, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ, क्रॉस वेरीफाई और कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर को गड़बड़ कर दी, ठीक है, गलत कर रखा है। -133 + 132 -1 होगा, -1, ठीक है। फिर 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो साइन का खेल कर दिया हमने, ठीक है। इतनी गड़बड़ हो जाती है कभी कभार, ठीक है। ये चीज़ ऐसे लिखो, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वो कितना होगा, 8/4। यहाँ 4/4, यहाँ 12/4, ठीक है। 4 2 जा 8 हो जाएगा, रुको यहाँ पर को लिखता हूँ, XYZ = 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। देखो लेफ्ट की मैट्रिक्स राइट की मैट्रिक्स से इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गया। X = 2, Y = 1 एंड Z = 3। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 213, ठीक है, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर को पूरा कर लिया ऐसे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ A = इतना मैट्रिक्स, फाइंड A इनवर्स। देखो इसमें A इनवर्स फाइंड करने को कह रहा है, और कह रहा है यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सम ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और A इनवर्स की सहायता लेके, ठीक है, उसका यूज़ करके इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि XYZ की वैल्यू यहाँ निकालनी होगी, एक A इनवर्स निकालना है और दूसरा XYZ निकालना है, ठीक है। उसमें A इनवर्स का ही सहारा लेके करना है, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स मेथड के द्वारा से सॉल्व करना होगा, तभी A इनवर्स का हम सहारा ले सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर A इनवर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले A इनवर्स होगा क्या, 1/det इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लो, R1 के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, तो 2 के आगे आ गया साइन प्लस। देखो 2 की पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाइड करो तो दिखा, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 × -2 -4, अपने से माइनस लगाओ। 1 × -4 -4, माइनस माइनस प्लस, तो +4 हो गया। -3, वैसे साइन इसके आगे आएगा माइनस का, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाइड करो। 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, तो -6, अपने से माइनस लगाओ। 1 × -4 -4, माइनस माइनस प्लस, +4 हो गया, ठीक है। फिर 5 का आगे आएगा साइन प्लस का, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, हाइड करके जो दिखे वो मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 1 3 हो गया, -1 × 2 2 हो गया, ठीक है। इतना हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ A = ये तो खैर 0 हो गया, और ये इतना होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो +3 हुआ है। -6 + 2 कितना होगा, -2, -2 × 3 कितना, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस, 3 - 2 1, 1 × 5 5 होगा, तो ये -1 आ गया, ठीक है। डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कंसिस्टेंट है ये, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, वैसे लिखते नहीं, कंसिस्टेंट आता है ज़्यादातर, ठीक है। ठीक है, फिर हमें तो A इनवर्स निकालना है। देखो इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, नहीं, अच्छा एडजॉइंट तो निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए भी तो क्या करना पड़ता है, जो मैट्रिक्स दी होती है उसका कोफैक्टर निकालोगे, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर
मैट्रिक्स में लिखोगे, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, फिर जाके एडजॉइंट ए आता है। देखो मैंने सिखा ही रखा है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। मैं ऐसा करता हूँ सीधे निकाल के लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग निकाल लेना अपने हिसाब से, वैसे मैंने बता ही रखा, आप कितने बार बताऊँ। तो एडजॉइंट ए ने लिख लिया, ठीक है, तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स कितना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आया, ठीक। फिर एडजॉइंट ऑफ ए ये कुछ इतना है, इसे भी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, लिख दिया ए, एडजॉइंट ए लिख दिया। देखो 1/-1 होगा, -1 अंदर मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा, सारे साइन चेंज कर दो, -2 ये 2 9 -23 -1 + 5 -13, तो ए इनवर्स तो वही आ गया हमारा। अब फिर कह रहा है कि यूजिंग ए इनवर्स, मतलब इसी ए इनवर्स का यूज़ करके हमें सिस्टम को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई जेड निकालना है सारी इक्वेशन। तो इसे 1 इसे 2 से 3 कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख भी दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हमें क्या मिलेगा, ए एक्स इजिकल टू बी, ठीक है। इन लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता है। ए क्या होगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, जैसे 2 - 3 5 2 - 3 5, और यहाँ 3 2 - 4 3 2 -4, और यहाँ 1 1 -2 1 1 -2, और एक्स कैपिटल एक्स क्या हुआ, जो वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स वाई जेड यूज हुआ है इक्वेशनों में, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया। इक्वल टू पी क्या हुआ, सिंगल कांस्टेंट हुआ, बी भी लिख लो, सारे क्वेश्चन एक जैसे तो हैं। 11 - 5 -3, ठीक है, 11 - 5 -3, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो वैल्यूज निकालनी, ठीक है, सिस्टम को सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड निकालनी है, ठीक, कैपिटल एक्स की बात करनी है, ठीक है, और कैपिटल एक्स क्या होगा, वो होता है एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, ठीक है। ए इनवर्स का यूज़ करके कैपिटल एक्स निकल जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई करने पर ही एक्स आ रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड आ रहा है, ठीक है। तो जो ए इनवर्स निकाल रखा है उसी का सहायता लेके हम एक्स की कैपिटल एक्स या कहें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। देखा जाए तो ये जो ए है वही चीज़ यहाँ भी इन तीनों इक्वेशनों से ए वही चीज़ आ रही है। देखो 2 - 3 5 है ना, यहाँ देखो 2 - 3 5 3 2 - 4 3 2 - 4 1 1 - 2 1 1 - 2, यही चीज़ तो आया है इन इक्वेशनों से, ठीक है, इन्हीं इक्वेशनों से तो आया है ये, और वही चीज़ वही ए यहाँ पर वो लिखा गया है, यानी कि याला ए इनवर्स इससे जो निकला है ए इनवर्स है, वही इससे भी निकलेगा ए इनवर्स, इस वाले ए से निकले हुए ए से ही वो इनवर्स निकलेगा, ठीक है, एक चीज़ ये है, ठीक है, एलिमेंट सेम है तो ठीक है। तो ठीक है, ए इनवर्स तो हमारे पास है ये, ठीक है, और बी भी है ये है, तो एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा एक्स वाई जेड, यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है, कितने 3 × 1 की होगी, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × 11 0, अपने से प्लस लगाओ, 1 × -5 हो जाएगा, अपने से प्लस लगाओ, -2 × -3 +6 हुआ, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 × 11 -22, अपने से प्लस लगाओ, 9 × 5 45 -45, अपने से प्लस लगाओ, 23 × 3, ठीक है, 3 3 9 3 2 6 69 हुआ, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो +69 हुआ। थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 11 -11 प्लस 5 × -5 25 प्लस इंटू माइनस हुआ, ठीक है, माइनस हुआ तो -25 हुआ, प्लस लगाओ अपने से 13 × 3 39 होगा, माइनस माइनस प्लस तो +39 हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर इसे और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड ये रहा, यहाँ कितना आता है देखते हैं, ठीक है, तो -5 + 6 1 हो गया, +1 हो गया,
-22 देखो, प्लस माइनस माइनस तो -1 है यहाँ पर, को -22 -45 तो ऐड होगा ये, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 7 और 6, ठीक है, -67 और ये कितना है, +69 है, 2 +2 होगा, ठीक है। यहाँ देखो -11 -25 कितना हुआ, 636 -36, ठीक है। -36 + 39 कितना हो जाएगा, ये 3 हुआ, ठीक है, +3। तो x की वैल्यू, अब देखो यहाँ लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स राइट की साइड की मैट्रिक्स की इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। तो x = 1, y = 2 एंड z = 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक बार चेक करें, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, ठीक है, कितना kg, 4 kg ऑनियन, ठीक है, वो कितना, एंड 3 kg वीट, 3 kg वीट की बात कर रहा है, एंड 2 kg राइस और 2 kg राइस, ठीक है, SST, ठीक है। इन तीनों को, मतलब इन तीनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, ठीक है, ये कह रहा है 2 kg ऑनियन। अब यहाँ पर को क्वेश्चन पूछे गए, एंड 4 kg वीट कह रहा है, एंड 6 kg राइस इस 90, कितना कह रहा है, 90 रुपीज़ कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, ठीक है, 6 kg ऑनियन एंड 2 kg वीट एंड 3 kg राइस कितना है, 70, ठीक है, 70 आ रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg, ठीक है, हर आइटम के पर kg का प्राइस पूछने करेगा बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। पहले तो हम एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस लीनियर इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, वो हमें पता ही है, AX = B वाला, ठीक है। पहले लीनियर इक्वेशन बनाओ, देखो इस इंफॉर्मेशन से एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, इससे भी एक इंफॉर्मेशन से एक लीनियर इक्वेशन यहाँ मिलेगी, इस इंफॉर्मेशन से एक लीनियर इक्वेशन यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि पर आइटम, जो आइटम है, ईच आइटम है, उसका पर केजी का कॉस्ट पता करना है, जो कि हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अपने से लेट करेंगे, उसे अज्यूम करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ, मैं कहता हूँ लेट द प्राइस ऑफ पर केजी ऑनियन, ठीक है, फिर लेट द प्राइस ऑफ पर केजी वीट, लेट द प्राइस ऑफ पर केजी राइस, ठीक है। मान लेते हैं कि कितना है करके, ठीक है। जो चीज़ हमें निकालनी है और हमें पता नहीं है, हम क्या करते हैं, उसे मानते हैं, लेट करते हैं। तो मान लो कि एक्स रुपीज़ पर केजी वाली चीज़ है ये, ठीक है, ऑनियन, और वीट मिल रहा है तुम्हारा ₹Y पर केजी के हिसाब से, और राइस मिल रहा है तुम्हारा ₹Z पर केजी के हिसाब से, ठीक है। हमें ये पता करना है XYZ की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और इन्फॉर्मेशन हमें इतनी दे रही है। देखो सीधा साधा एक चीज़ होती है, जैसे आपको मिल रहा है, मान लो आपको मिल रहा है ऑनियन मिल रहा है 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, और आपने 2 kg ऑनियन ले रखा है, ठीक है, 2 kg ऑनियन ले रखा है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 20 × 2, मतलब जितना प्राइस है इंटू क्वान्टिटी, तो टोटल मिल जाएगा 20 × 2 कितना, 40 रुपीज़ का मिल जाएगा। 40 रुपीज़ क्या हुआ, टोटल अमाउंट है, ठीक है। यानी कि अमाउंट निकालना है तो एक प्रोडक्ट है, एक आइटम कितने का मिल रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितनी क्वांटिटी, मतलब जितना ले रहे हैं, जैसे 2 kg ले रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ कितना है, एक ऑनियन का प्राइस ₹X पर केजी है, और इस इक्वेशन से में हमने 4 kg क्या ले रखा है, ऑनियन ले रखा है। 1 kg ऑनियन का प्राइस कितना है, X है, तो 4 kg का कितना होता है, X × 4 kg, ठीक है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है।
अमाउंट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ पर आइटम इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक है, वैसे ही इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये इन्फॉर्मेशन, देखो ओनियन का 1 kg का प्राइस है x, तो 4 kg का कितना होगा, 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x हो गया, 4x रुपीज़ हो गया। ठीक है, वैसे ही वीट का 1 kg का कितना है, 1 kg का प्राइस है y रुपीज़ पर kg, तो 3 kg का कितना होगा, 3y होगा, 3 इंटू वाई। और राइस का पर kg का प्राइस कितना है, z रुपीज़ पर kg है। ठीक है, तो 2 किलो राइस कितना है, 2 इंटू जेड। ठीक है, ये रुपीज़ में हुआ। ठीक है, RS लिख दो या आगे सिंबल भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आई। वैसे यहाँ पर को निकलेंगे, एक 1 किलो 1 kg ऑनियन का प्राइस कितना है, x है, 2 kg का कितना, 2x रुपीज़ हो जाएगा। वैसे 4 kg 1 kg वीट का प्राइस कितना है, y है, तो 4 kg का 4y रुपीज़ हो जाएगा, 4 इंटू वाई, 4y हुआ। और 1 kg राइस का प्राइस कितना है, और जेड रुपीज़ पर kg, और 6 kg का था 6 इंटू जेड। ठीक है, तो 6z रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर को भी लिख देते हैं, 6x रुपीज़, 2y रुपीज़, 3z रुपीज़। ठीक है, ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। ठीक है, आई बात समझ में। अमाउंट कितना होगा, 4x प्लस 3y प्लस 3z, इन तीनों प्राइसों को ऐड कर दोगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। और टोटल अमाउंट यहाँ कितना कह रहा है, 60 है, यानी कि इन तीनों को ऐड करने, यानी कि ऑनियन का प्राइस और वीट का प्राइस और राइस का प्राइस ऐड करने पे कितना रुपीज़ आ रहा है, 60 रुपीज़। तो इस हिसाब से हमारी यहाँ इक्वेशन हो जाएगी, ऑनियन का प्राइस 4x रुपीज़ है टोटल, और प्लस वीट का प्राइस है 3y रुपीज़, और राइस का प्राइस है 2z रुपीज़। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, 60 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन बन गई, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से बन गई है, इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, रुपीज़ का साइन हटा सकते। वैसे 2x प्लस 4y प्लस 6x करने पर कितना, 6z करने पर कितना आ रहा है, 90 रुपीज़ आ रहा है। इसके हिसाब से 2x प्लस 4y प्लस 6z कितने करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो एक सेकंड इक्वेशन दे रहेगी। वैसे इसके हिसाब से 6 kg ऑनियन और 2 kg वीट और 3 kg राइस का प्राइस ऐड करने पे कितना रुपीज़ आ रहा है, 70 रुपीज़ आ रहा है। तो 6 kg ऑनियन का प्राइस 6x है, प्लस 2 kg वीट का प्राइस 2y है, प्लस 3 kg राइस का प्राइस है 3z। इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो एक इक्वेशन ये रह हो गई। ठीक है, तो बस इन्हीं 3 इक्वेशन जो आ चुकी हैं, इन्हीं को सॉल्व करना है किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, इसी मैट्रिक्स की मेथड से इसको यूज़ करके हमें XYZ जो कि पर kg ऑनियन, पर kg वीट और पर kg राइस का प्राइस है, उसे फाइंड आउट करना है। तो हम कर लेते हैं। ठीक है, ज़रा मैं इन इक्वेशनों को अगले पेज में लिख लेता हूँ अच्छे से, फिर मैट्रिक्स से इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशनों को मैं लिखता हूँ, AX इज इक्वल टू P। ए क्या है, जो वेरिएबल यहाँ यूज हुए हैं XYZ, उसके कोफिशिएंट, यहाँ 4x का कोफिशिएंट, यहाँ 3 है, y का कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, z का कोफिशिएंट। वैसे यहाँ 2 4 6 2 3। ठीक है, विथ साइन लिखना पड़ता है। और x कैपिटल X क्या हुआ, जो वेरिएबल यूज हुए हैं, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z यूज हुआ है ना, तो वो एक कैपिटल X। b क्या है, सिंगल कांस्टेंट क्या है, 60 90 और 70। ठीक है, हमें तो XYZ की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जो कि हम निकाल लेते हैं। देखो इसे यहाँ से x कितना होगा, A इनवर्स B। ठीक है, कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है, यानी कि XYZ की वैल्यू निकालनी है, तो हमें A इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर इंटू B करना पड़ेगा। ठीक है, B तो है ही हमारे पास, बस A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं, A यही है। तो ठीक है, 4 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 4 का साइन प्लस हो गया, तो हाइड करो, जो दिखा उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12 माइनस 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 का साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करो, 2 3 जा 6
अपने से माइनस 6 इंटू 6 36 हो गया, फिर प्लस 2 का साइन प्लस होगा, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 2 4 माइनस लगाओ, ठीक है। 6 इंटू 4 4 16 4 6 24 होता है, ठीक है। ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो 12 माइनस 12 0 0 इंटू 4 0 हुआ। 6 माइनस 36 माइनस 30 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस होता तो प्लस 90 हुआ है, ठीक है। और यहाँ कितना होगा 4 माइनस 24 माइनस 20 इंटू 2 कितना होगा 40 माइनस 40, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा 50। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो तुम्हारा 50 आ रहा है, ठीक है, ठीक है 50 आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन हुआ है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। वैसे इसे वो कंसिस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट ही कहते हैं, कंसिस्टेंट, तब यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इतना कुछ हुआ। तो हमें चाहिए तो भाई ए इनवर्स, और उसके लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ए। देखो एडजॉइंट ए मैं निकाल लेता हूँ सीधे, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं फिर। आई गया 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 50 इंटू एडजॉइंट ए, ये रहा, ठीक है, ठीक 2010, ठीक है। हमें क्या निकालना था, कैपिटल एक्स जो कि है ए इनवर्स इंटू पी, ठीक है। कैपिटल एक्स कितना है, ए इनवर्स इंटू बी। एक्स क्या है, कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड है, और ए इनवर्स कितना है, ये रहा। तो लिख दो फिर भाई ये वैल्यूज को भी, ठीक है। और इंटू बी, बी कहाँ है, ये सिंगल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यूज को भी लिख दो, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू मैंने लिख दी, बी की, बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी लिख दी, बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब तो मैं ज़रा अगले पेज में ये काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं फिर इसे 1/50 यहीं रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे लिखो 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 60 0 हुआ, अपने से प्लस लगाओ, -5 इंटू 90 कितना हो गया, -4450, ठीक है। ये हो गया, प्लस लगाओ 10 इंटू 70 700 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 30 इंटू 60 कितना हुआ, 36 कितना हुआ 18 हुआ ना, अच्छा 0 एक और 0 आएगा, ठीक है। 0 इंटू इतना कुछ 90 तो 0 ही हुआ। -20 इंटू 70 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस हुआ तो 1400, तो कुछ इतना आया, ठीक है। कितना हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -20 इंटू 60 कितना, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हुआ, ठीक है, अपने से प्लस लगाओ 10 इंटू 90 900 हुआ, प्लस लगाओ अपने से 10 इंटू 70 700 हुआ, ठीक है, ठीक ही होगा इतना, ठीक है, इतना ही आ रहा है। तो आगे सॉल्व करते हैं, और एक्स वाई जेड लिखो 1/50 लिखो, ये रहा, ठीक है। -145 प्लस 700 कितना होगा, 0 5 6 में से 4 250, ठीक हुआ। -1400, और ये कितना होगा 004, ठीक है, 400 हुआ। और ये कितना होगा देखो फिर, -1200 प्लस 700 कितना होगा, -500 प्लस 900 कितना होगा, 400 होगा, ठीक है, ठीक है। 50 को 1/50 को अंदर भेज दो, मल्टीप्लाई कर देगा अंदर जाके, कितना होगा 250 इंटू मतलब अपॉन 50 400 इन अपॉन 50, और यहाँ होगा 400/50, ठीक है।
तो क्या होगा फिर, ये एक्स वाई जेड, 0 से 0, 5 5 जो 25, तो 5 टाइम्स घटा दे, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ठीक है। ये कुछ इतना आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 एंड z इक्वल टू 8, ठीक है। ठीक है, फिर ये आंसर आ रहा है। देखो x किसको कह रहे थे हम, ऑनियन का पर केजी का प्राइस था ना, x को कहाँ लिखा है मैंने, ठीक है ये रहा। x क्या था, ऑनियन का पर केजी का प्राइस, वीट ओ आई वीट और जेड राइस, ठीक है। ये ऑनियन का प्राइस है, ये वीट और ये राइस का, ठीक है, लिख दो, ठीक है। पर केजी प्राइस ऑफ ऑनियन 5 रुपीज़, ठीक है, और पर केजी ऑफ वीट 8 रुपीज़ के जी, और पर केजी ऑफ राइस 8 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, दोनों का 8 है। तो ये फिलहाल आपका आंसर हो गया, ठीक है।